तुमसे मेरा प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा। काजल धन्यवाद प्रभु धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु धन्यवाद तेरा, धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाते हुए दूर देह भान से। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाते हुए दूर देह भान से। सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु धन्यवाद तेरा। सत्यता की शक्ति से हमको निडर हो गए, पवित्रता का बल मिला हम तो अमर हो गए। पग पग पर देते हो प्रभु साथ मेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु धन्यवाद तेरा। प्रीत मेरे तुमसे ही पाई प्रभु प्रीत है, तेरी उदारता का अधरों पे गीत है। प्रीत मेरे तुमसे ही पाई प्रभु प्रीत है, तेरी उदारता का अधरों पे गीत है। सांसों के सरगम से आवाज तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु धन्यवाद तेरा, धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा। ओम शांति। ओम शांति। तो आज नव वर्ष और आज के दिन देखो, जो साधारण आत्माएं भी हैं जो भक्ति करती हैं, आज सबने शाम के समय सभी मिले तो सबने बताया आज मंदिर गए थे, बहुत रश था, सुबह से खड़े खड़े शाम हो गई, नंबर ही नहीं आ रहा।
नवीनता हमारे जीवन में उमंग उत्साह लेकर आती है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये तो टेम्परेरी है। लोग सोचते हैं साल के पहले दिन जो करेंगे वो सहज पूरा साल होता रहेगा। होता आज मंदिर में जितनी भीड़ थी कल मिलेगी? उमंग उत्साह नशा बाबा कहता है नीचे चला जाता है, जैसे पारा गिरता है ना, ऐसी बाबा कहता है भक्तों की भी उमंग उत्साह बाबा कहता है यादगार तुम्हारी मनाते हैं। तो बाबा कहता है बच्चे तुम तो नवयुग की तैयारी कर रहे हो, नव चेतना, नई ऊर्जा, नए संस्कार, नई सोच, नया परिवर्तन। तो बाबा कहता है लेकिन भक्तों को मिलेगा ऐसा कुछ? लेकिन धन्यवाद तो वो भी करते हैं बेचारे। कि अल्पकाल की जो खुशी हमको मिलती है, परिवार की, बच्चों की, धन की, नौकरी की, सेहत की, उसके लिए भी बच्चे वो जाते हैं और बाबा कहता है देखो धन्यवाद करते हैं। और बाबा कहता है यहाँ मेरे बच्चों को 21 जन्मों की बाबा कहता है प्राप्ति है। तुमको बाबा कहता है बच्चे मंदिर में लाइनें नहीं लगानी, बाबा कहता है तुमको मंदिर में बैठने के लायक बनना। तो क्या सोचते हो बिना तपस्या के बैठ जाएंगे? जिस देवी के दर्शन करने जिसके दर्शन करने के लिए भक्त तप करते हुए पहुंचते हैं, नंगे पांव भी जाते हैं। हमको याद है कुछ साल पहले हम वैष्णो देवी गए थे, तो जब वहां पहुंचे तो रास्ते में बारिश हो गई, ठंड का समय था और ऐसी वहां बारिश हुई आप बिलीव नहीं करोगे। वो हाथ में कैरी बैग देते हैं जूट के बने हुए जिसपे जय माता दी लिखा होता है और उसमें नारियल और प्रसाद रहता है। तो वहां इतनी ठंड और ऊपर से वो बारिश, कितने लोगों ने वो जूट के थैले अपने पांव के नीचे रखे थे। और हमारे जो साथ थे ना, उन्होंने तो छतर तक खरीदा था कि दरबार में जाएंगे तो माँ को छतर चढ़ाएंगे, लेकिन लाइन में भी लगना था, कोई 1.5 पौने 2 घंटे शायद लाइन में लगने का हमको उस समय खड़ा रहना पड़ा। उन्होंने तो हाथ ऊपर कर दिए। वो आर्मी वाले थे, वो वहां पर आग जलाकर बैठते हैं तो वो तो वहां जाके खड़े हो गए। तो तप है, तप तो है। बाबा कहता है बच्चे बिना पुरुषार्थ के, बिना तपस्या के, बाबा कहता है कोई देव आत्मा बन नहीं सकता। भगत तो दर्शन करने के लिए तपस्या कर रहे हैं और बाबा कहता है तुम चाहते हो बिना तपस्या के ही बन जाए। तो इसलिए बाबा आज की मुरली में बच्चों को क्या समझाता है? बाबा कहता है बच्चे जो संपन्न आत्मा होगी, माना जो देव आत्मा होगी, उसकी निशानी क्या होगी? एक तो संतुष्टता और दूसरी प्रसन्नता। अगर एक देव आत्मा ही खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो भक्तों को क्या देगी? दे सकती? इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये जो डगर है ना, जिस पे चल पड़े हो, बाबा कहता है ये डगर तो है कठिन मगर ना उदास हो मेरे हम सफर। बाबा कहता है मैं पग पग तेरे साथ खड़ा हूं, इसलिए तुमको बाबा कहता है दिल शिकस्त नहीं होना। तो आज बाबा बच्चों को समझाता है बाप ने सर्व दिया है। बाबा कहता है भक्त तो नहीं कह सकते। अगर भक्तों का पेट भर जाता तो बाबा कहता है फिर भक्ति में लाइनें नहीं लगती मंदिरों में, अगर पेट भर जाते तो। लेकिन बाबा कहता है यहाँ तो बाप ने बच्चों को सर्व दिया है। बाप को सर्वशक्तिवान व संपन्न सागर कहते हैं, लेकिन बच्चों ने उन प्राप्तियों को कहां तक अपना बनाया है। बाबा कहता है बच्चे मैं तो सागर हूं और तुम खुद को कहते हो मास्टर सागर। लेकिन बाबा कहता है चेक करो खजाने, शक्ति, गुण, विशेषता, बाबा कहता है इनमें कितने संपन्न बने हो। चारों सब्जेक्ट में बाबा कहता है आपको पास विद ऑनर होना पड़ेगा। सबसे पहले तो ज्ञान की बारीकी को समझना पड़ेगा। ज्ञान सिर्फ इतना नहीं है कि मुरली के पॉइंट सुना दिए हो गई बात। ज्ञान को
हम अपने जीवन की परिस्थितियों में यूज कहाँ करें, कैसे करें, बाबा कहता है ये समझ आपको होनी चाहिए। हम्म? तो ज्ञान सुनना माना ज्ञान स्वरूप बनना। हम्म? तभी भक्त मंदिरों में जाकर कहते हैं माँ हमको सद्बुद्धि दे। ऐसे थोड़ी मांगते हैं ना उसके पास में, वो संपन्न है, देने से उसको कम नहीं पड़ने वाली। अब बाबा कहता है तुम चेक करो तुम्हारी संपन्न बुद्धि है या तुम ही खुद किसी से राय मशवरे लेने पड़ रहे हैं। तो सबसे पहला सब्जेक्ट हमारा ज्ञान में संपन्न बन जाना। दूसरा योग। देखो मेहनत तो है, ऐसे थोड़ी दुनिया कहती है कि ज्वाला जी का जहां मंदिर है अकबर ने कहते हैं वहां उल्टे तवे रखे कि ये जोत कहां से जगती है। तो बाबा कहता है बच्चे ये तो अविनाशी है, ये बात है आत्मा की। एक बार बाबा कहता है जो आत्मा जागृत हो गई उसको बाबा कहता है कैसा भी उल्टा तवा हो, कैसी भी बाबा कहता है पतित उल्टी बुद्धि हो, उसको बाबा कहता है वो बुझा नहीं सकती। माना पावर्स नहीं छीन सकती कोई किसी आत्मा की। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे चारों सब्जेक्ट्स में आपको पास विद ऑनर बनना है। तो बाप का दिया हुआ वर्षा जब अपना बना लेते हो, जितना अपना बनाते हैं उतना नशा और खुशी रहती है। हम्म? बाबा कहता है कि बच्चे बाप तो दे रहा है, भरपूर दे रहा है, सागर है। बाबा कहता है मेरे पास कोई कमी नहीं है। इसलिए भगत भी कहते हैं कि देने वाला नहीं थकता लेकिन लेने वालों की झोलियां छोटी पड़ जाती हैं। तो झोली कौन सी है? बुद्धि की। खजाना है मुरलियों का, कोई चाहिए विचार सागर मंथन करके रतन निकालने वाली कोई बुद्धि चाहिए। इसलिए बाबा कहता है बच्चे बाप तो देता है खजाना, लेकिन जितना आप अपना बनाते हो, माना जितना यूज करते हैं, बाबा कहता है उतना ही तुमको नशा और खुशी मिलेगी, बस बाकी नहीं मिलेगी। अपने अपने धारणा की यथाशक्ति ने नंबरवार बना दिया है। जैसी जैसी बाबा कहता है आपकी धारणा होगी वैसी वैसी बाबा कहता है आपको शक्ति भीतर अनुभव होगी। हम्म संपूर्ण अधिकार व सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा जो सदा अमृत वेले से रात तक नशे व अनुभव में रहती है, प्राप्तियों की निशानी है संतुष्टता। बाबा कहता है देखो दुनिया तो उमंग उत्साह में आने के लिए, बाबा कहता है वो भी आज कई ऐसे भगत हैं जो 4-4 बजे उठ के मंदिर पहुंचे हुए हैं। बहुत ऐसे देखे आज। और शाम को तो ऐसा जमावड़ा था कि यहां तक बोला उन्होंने कि भंडारा बंद करना पड़ा, तब वो पब्लिक थोड़ी कम हुई। इसलिए बाबा कहता है ना दुनिया के भंडारे कितनी देर चलेंगे, सुबह से चलेंगे रात तक। लेबर है, लेबर को भी तो आराम चाहिए। और बाबा कहता है मेरा लंगर 100 साल से चल रहा है नॉन स्टॉप, कोई चाहिए खाने वाला। इसलिए बाबा कहता है बच्चे जो आत्मा भरपूर होगी, बाबा कहता है वो संतुष्ट होगी। उनका चेहरा सदा प्रसन्नचित दिखाई देगा, प्रसन्न चित से न्यारा। जिनके मन में प्रश्न है, बाबा कहता है वो तो कभी खुशी का अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि प्रश्न उठाते किस किस पर हो। हमारा कोई भी प्रश्न अगर हम उठाते हैं ना, तो सबसे पहला प्रश्न बाबा कहता है कई बार तो खुद पर ही उठाते कि मुझ में तो वो विशेषता है ही नहीं, मैं तो ज्ञान में चल ही नहीं सकता। तो अपने ऊपर संशय करते हैं, फिर बाप पर संशय करते हैं कि मुझे तो नहीं लगता कि मुरली सुनने से कोई मिरेकल होने वाला, मुरली से कोई परिवर्तन भी होने वाला। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है तुमने खुद पर ही हिम्मत हार दी, जिसने बाबा कहता है परिवर्तन करना था। तो बाबा कहता है जब खुद पर तुमको डाउट हुआ, तो बाबा कहता है फिर जो खुद पर संदेह करेगा, बाबा कहता है वो दूसरे पर कैसे विश्वास करेगा? कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो बाबा कहता है फिर भगवान पर भी भरोसा तुम्हारा, बाबा कहता है डोल जाता है। फिर बाबा कहता है फिर आते हो ड्रामा पर। कहते हैं चलो ठीक है, हम भी आत्मा और वो भी हम आत्माओं का पिता, ये बात तो पक्की है, लेकिन ये ड्रामा ऐसा क्यों है?
तो बाबा कहता है फिर ड्रामा पर भी संदेह करते हो। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे, जो आत्मा प्रसन्न चित्त है, वो बाबा कहता है कभी भी खुशी का अनुभव नहीं कर सकती। बाबा तो हमको हमारे सारे सवालों के जवाब देता है। भक्ति में हम कहते थे ना, तेरे दर पे आया सवाली माँ। वहां पर भी सवाल होते थे। कैसे? यही सवाल होते थे, यही सवाल होते थे। जो जो जीवन में अप्राप्ति है, उसी के ही सवाली बनकर वहां दरबार में हाजिरी लगाते थे। अब बाबा कहता है बच्चे, तुम्हारे हर सवाल का जवाब बाप बैठ के दे रहा है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, कोई ना कोई अप्राप्ति अगर अनुभव करते हो, तब असंतुष्टता होती है। गायन है ना, अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, ये अब का गायन है। बाबा कहता है संगम पर तुमको जब भगवान मिला, जिसको धन्यवाद करते हो, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। तो बाबा कहता है ऐसी आत्मा, बाबा कहता है हो नहीं सकता कि कोई अप्राप्ति, बाबा कहता है उसको रह जाए। आज सुबह भी कहा ना बाबा ने, बाबा कहता है कि बच्चे, जिसको भगवान मिल गया, तो प्रश्न नहीं उठता कि मन में कोई और इच्छा रह गई। अगर मन में कोई इच्छा है, इसका मतलब बाबा कहता है तुमको अभी मैं मिला नहीं हूं। तो यहाँ बाबा समझाता है, जो समझते हैं हम सदा प्रसन्न चित रहते हैं, हम किसी भी बात संबंध में प्रश्न नहीं उठाते। बाबा कहता है बच्चों की कैटेगरीज हैं। बाबा तो देखता है ना सबको। तो बाबा फिर बच्चों को समझाता भी है कि देखो, 3 प्रकार के, 2 प्रकार के, 4 प्रकार के बच्चे। तो बाबा कहता है सबसे पहली कैटेगरी किनकी है? बाबा कहता है वो बच्चे जो कहते हैं बाबा हम सदा प्रसन्न रहते हैं, चाहे कैसी भी बात हो संबंध में, कभी भी कोई हमारा मन में प्रश्न नहीं उठता। दूसरे बच्चे, बाबा कहते हैं दूसरे जो हैं वो ये समझते हैं सदा हम प्रसन्न रहते हैं, चाहे माया कितना भी हिलाए, लेकिन हम नहीं हिलते। पहली कैटेगरी बाबा कहता है बच्चे हैं, वो कहते हैं कि बाबा हम तो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, कभी मन में प्रश्न नहीं उठता, क्या, क्यों, कैसे, कब। बाबा कहता है एक कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी बाबा कहता है, वो कहते हैं बाबा हम तो सदा प्रसन्न रहते हैं, चाहे माया कैसा भी रूप लेकर आए, हम हमेशा अचल अडोल रहते हैं, माया हमको हिला नहीं सकती। देख लो। फिर बाबा कहता है माया को हिला देते हैं। बाबा कहता है फिर तीसरे जो बच्चे हैं ना, वो बाप को चैलेंज करते हैं कि पापा हम तो माया को ही हिला देते हैं, हम नहीं हिलते, हम अंगद हैं, माया हार खाती है और हम विजयी बच जाते हैं। अब बाबा कहता है तुम देखो, तुम तीनों में कहाँ हो, कहाँ है मन में प्रश्न है? या बाबा कहता है ये कहते हो कि प्रसन्न रहते हैं और माया से कभी हिलते नहीं है? या तीसरे हो बाबा कहता है जो कहते हो कि हम तो अंगत हैं, माया को पछाड़ कर आने वाले हैं, हम विजयी हैं, माया हमको हरा ही नहीं सकती। बाबा कहता है कहाँ बैठे हो, ये खुद चेक करो। ऐसे कोटों में कोई है। कैसे? बाबा कहता है जो बाप को ये चैलेंज करते हैं कि बाबा कैसी भी माया आ जाए, हम माया को हिला देंगे, ऐसे बच्चे बाबा कहता है बच्चे कोटों में कोई है। क्यों है कोटों में कोई? बाबा कहता है ये ज्ञान में तीखे हैं, ये योग में बाबा कहता है निरंतर योगी है, ये धारणाओं में बाबा कहता है धारणा मूर्त है, और सेवाओं में बाबा कहता है ये अपनी मन बुद्धि को हमेशा बिजी रखते हैं। अगर हमारे में कोई कमी है ना, तो आप चेक करना, शायद हम ज्ञान से बहुत दूर हैं। नियम बनाकर बैठ तो जाते हैं, जैसे कई बार स्कूल के बच्चे भी बस्ता लेके बैठ जाते हैं कि होमवर्क मिला है, 2 पन्ने तो लिखने ही पड़े। बाबा कहता है बच्चे ज्ञान में रुचि है। एक बच्चा खाना खा रहा है कि माँ ने बिठा दिया, रोटी खानी ही पड़ेगी, जबरदस्ती खा रहा है। और एक बच्चा रुचि से खा रहा है, प्यार से खा रहा है, मोहब्बत से खा रहा है, अंदर भूख है तो खा रहा है।
बाबा कहता है आप चेक करो, भूख है, ज्ञान की भूख है। ज्ञान की भूख उनको लगेगी, बाबा कहता है, जो व्यर्थ से जिनकी बुद्धि भर चुकी, थक चुके दुनिया को देखकर सुनकर, कोई सार नहीं मिला। है कोई संसार का सार? आप बताओ, लगता इस संसार का कोई सार है? कितने हमारे जैसे आए, हाँ, कितनों ने धन कमाया, परिवार बसाया, आज कोई दिखता तो नहीं है। इसलिए बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहता है बच्चे, सदा प्रसन्नचित औरों के भी प्रश्नों को खत्म कर देता है। जो आत्मा, बाबा कहता है, प्रसन्नचित होगी ना, बाबा कहता है बच्चे, वो दूसरे के मन को भी शांत कर सकती है। जिसका मन प्रसन्नचित होता, उसके मन बुद्धि के व्यर्थ की गति फास्ट नहीं होगी। हमारा मन दौड़ता है निरंतर, लेकिन बाबा कहता है किनका दौड़ेगा? बाबा कहता है जो सारा दिन व्यर्थ को सोचेंगे, व्यर्थ को बोलेंगे, व्यर्थ को सुनेंगे, व्यर्थ को देखेंगे। जैसा खाओगे अन्न, बाबा कहता है वैसा ही बनेगा मन। इसलिए बाबा कहता है जिनका मन प्रसन्नचित होगा ना, बाबा कहता है उनकी मन बुद्धि की गति बहुत फास्ट नहीं होगी। आप देखो, हम जब चिंता करते हैं ना, तब हमारा मन कैसा होता है? एक जगह हम बैठ नहीं पाते, चलते जाएंगे चलते जाएंगे। कोई कहेगा 2 मिनट बैठ जाओ, कहते नहीं, मुझसे कहाँ बैठा जाएगा। तो क्यों नहीं बैठा जाएगा? क्योंकि मन भी दौड़ रहा है। जब मन दौड़ रहा है तो शरीर कैसे बैठ सकता है? इफेक्ट तो तन पर भी आएगा ना उसका। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, सदा निर्मल और निर्माण, कैसा भी, बाबा कहता है, कैसा भी आग समान जला हुआ बहुत गर्म दिमाग का हो। बाबा कहता है कैसी भी आत्मा कितनी भी आग के समान गर्म हो, बाबा कहता है, लेकिन प्रसन्नचित के वाइब्रेशन की छाया में वो शीतल हो जाएगा। गरम गरम प्रेस करते, कई बार कपड़ों पे आपने देखा होगा, तो कपड़ों के ऊपर कई बार वो पानी भी मारते हैं। किस लिए? ताकि कपड़े की सलवटें खुल जाए। ऐसे ही बाबा कहता है, बाबा कहता है बच्चे, प्रेस कितनी भी गर्म हो, लेकिन बाबा कहता है आप जब शीतल छींटे देते हो ना, तो बाबा कहता है फिर ये उस आत्मा की भी सलवटें खोल देती है। इसलिए बाबा कहता है जब दूसरे के संबंध संपर्क में आते हो, तो दूसरे की कमजोरी देखते सुनते वर्णन करते प्रभाव में आ जाते हो। फिर कहते हैं इसने किया इसलिए मेरे से भी हो गया, इसने कहा तब मैंने कहा। फिर भी पुरुषार्थी है ना, ऐसे ऐसे फिर माला जपते हैं। बाबा कहते हैं जो बच्चे ज्ञान में भी आ गए, ये भी बाबा कहता है भोले बन जाते हैं। कहते हैं बाबा, हम तो ज्ञान रोज सुनते हैं, हमको तो श्रीमत पता है, लेकिन हम क्या करें, साथ वाले ने बात ऐसी कर दी, इसने बोला तो मैंने भी बोल दिया। तो बाबा कहता है फिर कहते हैं कि हम तो पुरुषार्थी है ना, अभी तो सीख रहे हैं। तो बाबा कहते हैं फिर ऐसे ऐसे माला जपते हैं। बाप दादा सदा इशारा देते, ऐसी बातें 2 अक्षर में वर्णन करो। देखो, मन जब दुखी होता है ना, मन जब अशांत होता है, तो हमेशा याद रखना, ये कुछ ना कुछ ढूंढता है उल्टी करने के लिए। बाबा बच्चों को समझाता है, बाबा कहता है बच्चे अवॉइड करो, रोक दो, मत जाओ। बाबा कहता है वहां पर कोई बहाना ही बना लो। बाबा कहता है वो आत्मा भी एक कर्म व्यर्थ करने से बच जाएगी, और बाबा कहता है तुम्हारी भी सेफ्टी हो जाएगी। इसलिए बाबा यहाँ समझाता है कि चाकू को कभी उल्टा नहीं पकड़ना, नहीं तो अपनी स्थिति खराब हो जाएगी। चाकू उल्टा पकड़ के चलाते हो कभी? नहीं चलाते ना। तो बाबा कहता है पुरुषार्थ करना माना आपकी अपनी स्थिति, बाबा कहता है, रमणीक हो। इसलिए बाबा समझाता है बच्चे,
बाप दादा तो इशारा करते हैं, ऐसी बात जब भी हो तो 2 अक्षर में वर्णन करो, क्योंकि व्यर्थ बातें बड़ी चटपटी मजेदार लगती हैं। बाबा कहता है, जैसे खाने में खट्टी मीठी चीज होगी तो अच्छी लगेगी, फीकी चीज थोड़ी अच्छी लगेगी। ऐसे ही बाबा कहता है, तुमको भी व्यर्थ सुनने की आदत पड़ गई, जैसे चटपटा मसालेदार खाना अच्छा लगता है। हम्म, तो बाबा कहता है, फिर कहते उसने सुनाया तो मैंने कहा अच्छा उसका सुन ले, दिल खाली कर दे। हम्म, होता है ना, दोस्ती भी इम्तिहान लेती है। तो बाबा कहता है, फिर क्या कहते हो? फिर कहते हो कि चलो सामने वाला दुखी था तो चलो मुझसे बात कर ली, दिल उसका खाली हो गया। उसकी दिल तो खाली हुई, लेकिन आपका दिल तो भर गया। आप सोचना, हम बहुत हल्के में लेते हैं ये सब बातें। हमको लगता है कि चल उसने बात कर दी, अगला शांत हो गया। लेकिन बाबा कहता है, बच्चे अब क्या तुम्हारा मनन चिंतन नहीं चलेगा इन बातों पर? एक एक बात का प्रभाव हमारे मन पर भी होता है, हमारे तन पर भी होता है, और हमारे बोल और कर्म भी उसके हिसाब से फिर ढल जाते हैं। ढलते हैं नहीं? सोचो, फिल्में देखते हैं बच्चे, फिल्मों में जो डायलॉग हीरो बोलता है, विलन बोलता है, वो बच्चे रट लेते हैं, क्योंकि चटपटी मसालेदार चीजें तो सबको अच्छी लगती। श्लोक कोई रट के दिखाए, कबीर के दोहे कोई रट के दिखाए। हम्म इसलिए बाबा क्या समझाता है बच्चों को? बाबा कहता है, बच्चे उसका तो दिल खाली हुआ, लेकिन आपका भर गया। तो थोड़ा थोड़ा दिल में भरते भरते फिर संस्कार बन गया। कोई एक दुखी थोड़ी है, सारी दुनिया दुखी है। किस किस के साथ निभाओगे? किस किस का दुखड़ा सुनोगे? हाँ, अभी मंदिर की मूरत देवी नहीं बने अभी हम। देवी के मंदिर में लाखों लोग जाते हैं। वैष्णो देवी 12 महीने पब्लिक जाती है। क्या लगता है आपको? दरबार में जाते होंगे तो क्या माँ के आगे झोली नहीं फैलाते होंगे? रोते नहीं होंगे? गिड़गिड़ाते नहीं होंगे? हाँ, तो बाबा कहता है, बच्चे जो प्रसन्न चित आत्मा है, जो संतुष्ट है, जो न्यारी है, जो बाप समान है, बाबा कहता है उसके चित्त पर किसी के दुख का असर नहीं पड़ता, किसी के बोल का प्रभाव नहीं पड़ता। वो आत्मा, बाबा कहता है, दूसरों के दुखों का मनन चिंतन पोस्टमार्टम नहीं करेगी। हम करते हैं, हमसे हो जाता है। हम सुन रहे थे, कुछ पुरानी बात थी, किसी ने शेयर की, तो बता रहे, कहते हैं देखो हमारे यहाँ क्या हुआ, किसी के घर में शादी थी, तो मेहमान आए हुए थे। मेहमान आए थे तो रिश्तेदारी में कहते हैं कोई एक लेडी थी, उसने वहां से कोई चीज चोरी करी घर से। तो बाद में उनको पता चला कि ये चीज चोरी हुई है और इन्होंने की है। अब जिन्होंने ये बात बताई ना, उनको ये बात उन्होंने बताई जिसके घर में शादी थी, कि देखो हमारे घर में ऐसे ऐसे शादी वाले घर में ऐसे चोरी हो गई और इन्होंने की है। अब क्या प्रभाव पड़ा सुनने का? खबर सुन ली ना। अब उन्होंने बताया, उन्होंने उसका टाइटल भी रख दिया चोरनी। अब जब भी वो उनके घर में आए जाए तो कहते हैं हमें तो डर लगता है, कोई हमारे घर से कोई चीज चोरी कर ली तो क्या कहोगे? इंफॉर्मेशन का असर पड़ा ना। बाबा यहाँ हमको क्या समझाता है? बाबा कहता है कि बच्चे, एक आत्मा ने चोरी की, ये उसका कर्म था। दोनों का, बाबा कहता है, आपस में हुआ हिसाब किताब, जिसके घर चोरी की और जिसने चोरी की। सुनने वाले ने क्या किया? सुनने वाले ने बैठे बिठाए एक कर्म कर दिया, दूसरी आत्मा को सोच सोच कर ये वाइब्रेशंस दे दिए, चोर, चोरनी, चोरनी, चोरनी। अब जब जब वो घर आए, हमको बताया, हमारे भी माइंड में ये बात आई कि अच्छा ऐसे ऐसे रिश्तेदार होते हैं ये। अब हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? वायुमंडल को खराब कर रहे नहीं कर रहे? आप देखो दुनिया में कितने ऐसे कैदी होंगे जिन्होंने चोरियां की होंगी, हवालात भी गए होंगे।
चोरी की तो हवालात गए, कोई 15 दिन, कोई 1 महीना, सजा खा के वापस आ गए। क्या हमारा मन राजी हो जाता है उनको सम्मान देने के लिए कि देखो चोरी की थी बेचारे ने, 15 दिन हवालात में भी रह के आया है, अब ये चोर नहीं है। मानता है हमारा दिल? हम और पक्के हो जाते हैं कि जेल तक रह के आया है ये, इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। तो देखो दुनिया में जब कोई गिरता है ना, तो हम किसी से कोई प्रूफ नहीं मांगते। लेकिन जब कोई उठता है, जब कोई चढ़ता है, तब हमको भरोसा नहीं होता। कोई कहे किसी के बारे में कि इंसान बहुत प्यारा है, बहुत सज्जन है, दूसरा क्या कहता है? हम तो नहीं मानते, हमने तो कभी नहीं देखा इसको सज्जनता दिखाते हुए किसी के साथ। करते हैं ना यहाँ पर क्वेश्चन हम। हाँ, लेकिन जब कोई कहता है चोरी की, तब हम कभी नहीं कहते कि मैं तो नहीं मानती, इतना पैसे वाला ये कैसे कर सकता है? हम तुरंत मान जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि कैसी है अभी? बाबा कहता है ये है तमो प्रधान बुद्धि, ये व्यर्थ को सुनती है, व्यर्थ में मजा लेती है, और बाबा कहता है फिर आगे परोस देती है। खाना अच्छा लगता है, खिलाना भी तो अच्छा लगता है। इसलिए बाबा यहाँ बच्चों को कहता है बच्चे फिर ये संस्कार धीरे धीरे और गहरा हो जाता है। एक की सुनी, दूसरे की सुनी, अब जब नहीं सुनते तो मन खाली खाली, कहते कोई है ही नहीं आज किससे बात करे। तो इसलिए बाबा कहता है फिर ये व्यर्थ का संस्कार बन जाता है। तो फिर ये संस्कार क्या करता है? बाबा कहता है फिर ये संस्कार बुद्धि के निर्णय को खत्म कर देता है। फिर अपनी बुद्धि नहीं चलती उसकी, फिर जो जैसा चलाए वो वैसे ही चल जाते हैं। इसीलिए सबसे सहज सदा संतुष्ट रहने की विधि है सदा अपने साथ सामने कोई ना कोई विशेष प्राप्ति रखो, क्योंकि प्राप्ति भूलती नहीं है। बाबा कहते हैं व्यर्थ में बुद्धि दौड़ाने से ना तो कुछ मिला था कभी, ना बच्चे कभी कुछ मिलेगा। माया तुमसे खेलती है, तुम खेलते रहते। जैसे वो छोटे बच्चों को झुंझुने दे देते हैं ना, बजा, वो बच्चा भी हैरान होता कि झुंझुना है, ये आवाज आ कहां से रही है। अब बच्चे के अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि इसके अंदर घुंघरू बंधे हुए। बाबा कहते हैं बस तुम भी ये खिलौना बजाते रहो, टाइम पास करते रहो। इसलिए बाबा कहता है बच्चे गुण जो भी है उनका आपस में संबंध है। इमर्ज एक गुण को करो, लेकिन दूसरे गुण भी उसके साथ आ जाएंगे। अब देखो कोई चोरी करता है ना, चोरी कर रहा है, क्या लगता है चोरी करने वाला झूठ नहीं बोलेगा? बिल्कुल बोलेगा। चोरी करने वाला हेरा फेरी नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। करेगा ना। तो एक अवगुण क्या करता है? अपने साथ कितने अवगुणों को लेकर आता है। अब सोचो कोई ईमानदार है, तो अगर ईमानदार है तो सच भी तो बोलेगा, सच भी तो बोलेगा। और अगर सच बोलेगा तो उसको डर होगा। कहते हैं ना सांच को आंच नहीं। तो बाबा कहता है एक गुण अगर तुम अपने अंदर धारण करोगे ना, बाबा कहता है पीछे पीछे और भी फैमिली आ जाएगी। आते ये विद फैमिली है। हाँ, इसलिए बाबा कहता है वैसे भी दुनिया में देखो जो भी प्राप्ति सभी समझते हैं वो क्या है। दुनिया में आज मंदिर भरे पड़े हैं, क्या चाहिए सबको? बाबा कहता है बस 3 चीजें चाहिए, एक तो नाम, शान, और बाबा कहता है मान। नाम चाहिए ना, तो नाम के लिए दुनिया क्या क्या कर रही है। अच्छी एजुकेशन भी ले रही है, पढ़ाई लिखाई भी करते हैं, नौकरी धंधे भी करते हैं, पैसा भी कमाते हैं, दान पुण्य भी करते हैं कि हमारा नाम हो। तो बाबा कहता है देखो आप चेक करो। बाबा कहता है एक तो दुनिया नाम के पीछे धक्के खाती है, और बाबा कहता है एक आप हो। हाँ, तो बाबा कहता है अपने नाम को देखो। सबसे नाम की विशेषता है कि आपका नाम कौन जपता है। बाबा कहता है बच्चे
दुनिया तो मुझे याद करती है। और बाबा कहता है मैं तुम्हारा नाम जपता हूँ। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, बाप का याद प्यार और नमस्ते। भगवान अपने बच्चों को नमस्ते करता है। तो बाबा कहता है आप अपने नाम को देखो। सबसे बड़ी नाम की विशेषता क्या है कि स्वयं बाप आपका नाम जपता है। तो इसमें बड़ा नाम क्या होगा? आपके नाम से अभी लास्ट जन्म में भी अनेक आत्माएं अपना शरीर निर्वाह कर रही हैं। कितना चढ़ावा चढ़ता है मंदिर में एक एक दिन का, कहीं करोड़ों कहीं लाखों, गोल्ड अलग कैश अलग। तो बाबा कहता है देखो आपके नाम की इतनी महिमा है। आज तक बाबा कहता है कलयुग के अंत तक दुनिया आपके नाम पर अपना शरीर चलाती है, परिवार पालती है। तो बाबा कहता है आप ब्राह्मणों के नाम से आज भी नामधारी ब्राह्मण निर्वाह कर रहे हैं। इतना श्रेष्ठ नाम आपका हो गया, इसलिए हद के नाम के पीछे अब नहीं जाओ। बाबा कहता है बच्चे इच्छा मात्रम अविद्या। सिर्फ इच्छा ये नहीं होती है कि संसारी सुख मिल जाए। बाबा कहता है जब आध्यात्म की तरफ बढ़ते हो ना, तो बाबा कहता है फिर और भी इच्छाएं जागती हैं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे आपका तो नाम इतना बाला है कि दुनिया के नामधारी ब्राह्मण भी बाबा कहता है आपके ही नाम पर खा रहे हैं। बाप के दिल में आपका नाम सदा ही श्रेष्ठ है, जैसे हनुमान का चित्र दिखाते हैं। तो बच्चों में आप हो या नहीं हो, अब बाबा कहता है आप हो ना मेरे बच्चे। तो बाबा कहता है आपका तो नाम कितना है दुनिया में। दुनिया दर्शन करने जा रही है, मत्थे टेक रहे हैं लोग, कहते हैं साल की शुरुआत अच्छी होगी। आपके ही नाम पर बाबा कहता है दान पुण्य चल रहा है गरीबों में। किस लिए? क्योंकि उनको नाम चाहिए, पुण्य कमाना है, तो कर रही है दुनिया। तो बाबा कहता है आप देखो आपका नाम कैसा है कि भगवान आपको याद करता है। दुनिया आपके नाम पर बाबा कहता है अभी तक अपना रोजी धंधा चला रही है, निर्वाह कर रही है। फिर आगे बाबा नाम मान की बात करता है। बाबा कहता है भगवान ने आपको अपने से भी आगे रखा। दुनिया मान देती है, हाँ किसी के साथ अच्छे चलते हैं तो मान मिल जाता है, नहीं चल पाते तो दुनिया वाले फिर पूछते भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं देखो भगवान ने तो आपको अपने से भी आगे रखा है पहले बच्चे। उसका प्रूफ देखो, आपके जड़ चित्रों का भी लास्ट जन्म तक कितना मान है। चाहे जाने चाहे ना जाने, लेकिन कोई भी देवी देवता का चित्र होगा तो कितना मान से उनको देखते हैं। जब आपके चित्र ही इतने माननीय पूजनीय हैं, तो जिनका मान रखा जाता है उनको पूजनीय माना जाता है। दुनिया में अगर कोई हमको मान दे रहा है, रिश्तों के नाते, हमारी पोस्ट के नाते या नोटों के नाते, कोई भी रीजन हो सकता है, बाबा कहता है वो मान देते हैं तुमको, लेकिन तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे। करेंगे? बाबा कहता है जिस दिन उनकी तम्मा निकल गई, उस दिन वो तुमको अम्मा नहीं बुलाने वाले। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे तुम डबल पूजे जाते हो, बाप तो सिंगल पूजा जाता है। तो जितना आप हद के मान के पीछे दौड़ लगाएंगे ना, उतना बाबा कहता है ये हद की कोई भी चीज परछाई के समान है। परछाई के पीछे पड़ो, बाबा कहता है ये कभी हाथ नहीं आएगी। भागो, बाबा कहता है इनके पीछे कि कोई हमको मान दे, सम्मान दे। बाबा कहता है परछाई के पीछे भागो, कभी मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी, दुखी हो जाओगे। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे ये माया की धूप है। माया की धूप में बाबा कहता है कुछ भी नहीं। परछाई को एक बार पकड़ ही लो तो भी कुछ मिलेगा। ये तो माया की छाया है जो हमको लगता है कि मिल गई तो प्राप्ति हो जाएगी, होगी कुछ भी नहीं। क्योंकि हम भी अगर किसी को आज कुछ देते हैं, चाहे मान दें, सम्मान दें, प्यार दें, सहयोग दें, वो भी वन साइडेड होकर हम नहीं दे सकते। कोई हमको देगा तो हम भी देंगे ना।
हम किसी ऐसे को मान नहीं दे सकते जो हमारे लिए गलत बोलता हो। है इतनी ताकत आज हमारे अंदर, जो हमारे बारे में गलत सोचता हो, कर सकते हैं हम। हम कहेंगे वो हमें पूछे भी नहीं पानी का ग्लास और हम इसको मान दें, भाड़ में जा। यही होगा ना। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे फिर परछाई के पीछे क्यों भागना, काली परछाइयां हैं। बाबा कहता है ये आत्माएं हैं। बाबा कहता है ये सब सियानी है। हर आत्मा अपने अपने संस्कार पर चलेगी। तुम जितना बाबा कहता है पीछे भागोगे, ये आगे दौड़ेगी, क्योंकि वो खाली है, उनके पास कुछ है नहीं। इसलिए बाबा समझाता है बच्चे जैसे परछाई खाली है ना, ऐसे ही बाबा कहता है ये दुनिया भी खाली है। तीसरी बात बाबा कहता है फिर आती है शान। 3 चीजें दुनिया में चाहिए ना सबको, तभी लोग एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं। कहीं से पैसा मिले, कहीं से नाम मिले, कहीं से सहयोग मिले। तो नाम, मान और शान। अब बाबा कहता है शान पर आ जाओ। अपने एक एक शान को याद करो और किसने शान में तुमको बिठाया। शान में बैठना बहुत कम होते हैं दुनिया में जो इस लेवल तक भी पहुंचते हैं। तो बाबा कहता है बाप ने बिठाया ना, बाप के दिल तख्त नशी है। सबसे बड़ी ते बड़ी शान क्या है, राज्य पद। तो आपको ताज तख्त मिल गया है ना, इससे बड़ी शान क्या है। हम्म? कोई हमको अपनी महंगी महंगी गाड़ियों में बिठा सकता है, गिफ्ट भी कर सकता है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे वो शान कैसी होगी, झूठी। 2 मिनट लगते हैं। हाँ, कोई हमको शान में बिठाता भी है और तुरंत उठा भी देता है। मन दुखी होता है ना। फिर हम कहते हैं हमने तो कभी कुछ गलत कहा नहीं, बोला नहीं, किया नहीं, पता नहीं इसको क्या हो गया। तो इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे बाप ने तुमको जिस शान में बिठाया ना, तो बाबा कहता है बच्चे उठाऊंगा कभी, मतलब ही नहीं। तो बाबा कहता है कि बच्चे इससे बड़ी शान क्या है। जो रियल शान है वो तो है रूहानी। वो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं देती। दुनिया में हमको कोई शान मिलती है तो बाबा कहता है फिर अगर ना मिले तो अपमान लगेगा ना। लेकिन बाबा कहता है जो रूहानी शान होती है ना, इसमें बाबा कहता है कभी अपमान की फीलिंग नहीं आती, क्योंकि ये किसी की दी हुई नहीं है, खास तौर से किसी आत्मा की। बाबा कहता है ये भगवान की दी हुई है, और भगवान की कोई भी दी हुई चीज अविनाशी है, टेम्परेरी नहीं है। तो बाबा कहता है कि बच्चे फिर तुमको अभिमान की फीलिंग नहीं होगी। कब? जब बाबा कहता है आप रूहानी शान में होगे तब। रूहानी शान में बैठो। क्या दुनिया के सोचते हो? देखो दुनिया तो ऐसी है, दिल दिल नहीं है। आज लोगों के धर्मशाला बनी पड़ी है। जिसके साथ मतलब होता है उसी को लोग दिल में बिठा लेते हैं, और जिनसे मतलब निकल जाता है 2 मिनट में उनको बाहर कर देते हैं कि कमरा खाली नहीं है साहब, अब इस कमरे में किसी और का राज है। इसलिए बाबा समझाता है कभी कभी होता है, अभिमान है, लेकिन समझते हो ये शान है तो अपना रखना चाहिए ना, फिर निर्माण नहीं होते। बाबा कहता है शान में रहना है तुमको, लेकिन बाबा कहता है दूसरे की दी हुई नहीं। जो दूसरा हमको देगा ना, बाबा कहता है वो तो उसकी जरूरत के हिसाब से दे रहा है। लेकिन हम जो रूहानी शान में बैठते हैं, बाबा कहता है बच्चे ये है निर्माण बनना, कि हमको कुछ चाहिए ही नहीं किसी से। आपने अगर खाना खा रखा होगा ना, और कोई आपको बोले कि आओ 2 फुलके हमारे साथ खा लो, आप कान पकड़ जाओगे लेकिन रोटी नहीं खा पाओगे। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे जब आपका मन भरा होगा ना, बाप ने तुमको इतना मान दिया, इतनी शान दी, इतना नाम दिया, बाबा कहते हैं तुम दुनिया का मुंह क्यों देखते हो। दुनिया तो बाबा कहता है अपने अपने उल्लू सीधे करके फिर चली जाएगी। इसलिए ज्ञान को सुनना माना। बाबा कहता है ज्ञान के अंदर जो सत्य है, बाबा कहता है उसको निकालो।
आप देखो, हम खाना खाते हैं ना, कोई भी चीज हम जब खाते हैं तो उसका हमारे शरीर में ब्लड बनता है, और वो ब्लड पूरे शरीर में दौड़ता है, हार्ट में पहुंचेगा, ब्रेन में पहुंचेगा, पूरे ऑर्गन्स को मिलता है, तब हमारा शरीर चलता है। वो हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का काम करता है, ब्लड। ऐसे ही बाबा कहते हैं, ये मुरली समझ लो जैसे कच्चा पक्का खाना है अभी। इसको बाबा कहता है आपने मनन चिंतन करके इससे ब्लड निकालना है अभी। तो ब्लड बाबा कहता है जब तक आप नहीं निकालोगे, तब तक बाबा कहता है बच्चे आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, ताकत नहीं मिलेगी, खुशी नहीं मिलेगी, नशा नहीं चढ़ेगा, निश्चय नहीं पक्का होगा। तो यहाँ बाबा समझाता है, आप अपनी शान को रियल समझते हो, दूसरे इसको फिर अभिमान समझते हैं। बाबा कहता है जब तुम रूहानी शान में आ जाते हो ना, तो दुनिया ये सोचती है तुम्हारे बारे में कि इसको तो बड़ा घमंड हो गया, अभी किसी को पूछता ही नहीं है। ये भी कहने से बाज नहीं आते हो, उनके सामने कटोरा लेके खड़े रहो तो वो राजी हैं। जिस दिन बाबा कहता है आप भीतर आकर बैठते हो ना अपने ही अंदर रूहानी शान में, तो दुनिया कहती है ये तो किसी की परवाह ही नहीं करता, बड़ा अहंकारी हो गया जब से ज्ञान में जाने लग गया। हम्म तो यहाँ बाबा समझाता है, तो थोड़ा कुछ कह देंगे तो आपको अपमान लगेगा। अगर वो हमारे बारे में ऐसी कोई बात कहें, और बाबा कहता है तुमको अगर फीलिंग आ गई कि देखो मेरे बारे में ऐसे कह रहे हैं, तो बाबा कहता है फिर ये क्या है, ये रूहानियत की निशानी नहीं है, ये अभिमान की निशानी है, ये स्वमान की निशानी नहीं है। अगर हम रूहानी नशे में हैं, स्वमान में हैं, तो किसी की कही हुई बात हमको दुख नहीं देगी। देगी? एक छोटा सा बच्चा है, कई बार गाली दे जाता है, क्या करते हैं? यही सोचते हैं कि अकल तो है नहीं इसको, अब क्या इसको बोले। हम्म तो बाबा कहता है बच्चे, तो कहने में आता है बहुत अच्छे, लेकिन बोलचाल उठना बैठना वो अभिमान का लगता है। अब ध्यान से सुनना, काम की बात है। बाबा कहता है आप रूहानी शान में आओ, बैठो, लेकिन बाबा कहता है बच्चे आपका बोलना उठना बैठना, उसमें बाबा कहता है अभिमान नहीं होना चाहिए। हम्म? हम क्या करते हैं, जब हम ज्ञान को कॉपी करने लगते हैं ना, तो हमको ऐसा फील होने लगता है, बाबा कहता है ना ज्ञान को भी सही रीति उठाना पड़ेगा। तो बाबा कहता है फिर ऐसे इतने लापरवाह नहीं बनो कि बाबा कहता है फिर अभिमान के रंग में रंगे जाओ, अहंकारी नहीं बनना। हाँ, तो बाबा कहता है फिर कहने में फिर आता है ना कि है तो बहुत अच्छे, लेकिन बोलचाल उठना बैठना वो अभिमान का लगता है। ये भी किसी ने कहा तो अपमान की फीलिंग आ जाती है। कोई हमारे ही बारे में बात करे कि आपका पड़ोसी आपके लिए ना ऐसे बोल रहा था कि देखो ये तो 900 चूहे खाने वाले थे, ये कहाँ बैठ गए जाके। बाबा कहता है बच्चे तुमको उस समय अपमान नहीं फील होना चाहिए। तब तो बाबा कहता है आप रूहानियत में हो। अगर फिर से अपमान आ गया कि क्या वो खुद कम है, हाँ, जो मेरे बारे में अपने ओपिनियन देती है क्या वो कम है? बाबा कहता है ये तो देह का भान आ गया। इसलिए बाबा कहता है फिर स्वमान कितना बड़ा है, बेहद के नाम मान शान को सदा इमर्ज करो। व्यर्थ की बातों में बाबा कहता है नहीं जाओ, माया कहीं ना कहीं से रास्ता बनाएगी। आज सुबह भी बाबा ने बोला, बाबा कहता है माया का जो गेट है वो क्या है, मैं माना अहंकार। 1 मिनट लगता है किसी को हमको छेड़ने में कि बड़ा अहंकारी है, इसको बड़ा अहंकार है पैसों पर, अपनी खूबसूरती पर। हम्म तो देखो, एक बात सुनते हैं 10 सुनाकर आ जाते हैं। बाबा कहता है कि बच्चे तुमको कैसा रहना है। अभी बाबा ने बोला ना 3 प्रकार के बच्चे हैं। एक कहते हैं कि बाबा हम तो सदा प्रसन्न रहते हैं, मन में प्रश्न नहीं उठाते। बाबा कहते हैं ये तो 1 नंबर के बच्चे। दूसरे नंबर के,
बाबा कहता है, वो कहते हैं बाबा हम सदा प्रसन्न रहते हैं, माया आती है तो हम बिल्कुल नहीं हिलते। लेकिन बाबा कहता है, तीसरे कहते हैं कि बाबा हम सदा प्रसन्न रहते हैं और माया आती है तो इसको हिला देते हैं। बाबा कहता है तुमको जितनी समझ होगी ना, माया की भी नॉलेजफुल बनो। ये बातें आती हैं। बाबा कहते हैं बातें क्या आती हैं? बाबा कहते हैं बच्चे ये तो पेपर आता है छोटा सा, कि देखूं इस बात पे मन दुखी होता है कि नहीं। माया को लगता है कि नहीं मेरे ही कंट्रोल में है, अभी ये 2 मिनट में इसको मैं परेशान कर सकती हूँ, इसको मुरली भी भूल जाएगी, बाप भी भूल जाएगा। हम्म। तो बाबा यहाँ समझाता है आपको कोई भी अप्राप्ति नहीं है। और क्या प्राप्ति होती है? बाबा कहता है बच्चे मैं और क्या दूं तुझको? सब कुछ तो दिया, नाम भी दिया, मान भी दिया, शान भी दिया। और बाबा कहता है झूठा नहीं है ये दुनिया की तरह। तो बाबा कहता है सब कुछ दिया, और क्या प्राप्ति होती है? अगर स्थूल रीति से देखो तो तंदुरुस्ती चाहिए, संपत्ति चाहिए, संबंध चाहिए। हाँ, बाबा देखो और एक्सप्लेन कर रहा है कि किसी का मन नहीं भी राजी हो तो बाबा कहता है फिर कई क्या कहेंगे कि हमको तंदुरुस्ती चाहिए, पैसा भी चाहिए और संबंध भी चाहिए। तो बाबा कहता है तो आपकी आत्मा कितनी तंदुरुस्त है? आत्मा में बाबा कहता है लो बीपी हाई बीपी होता है क्या? किसको होता है लो हाई बीपी? बाबा कहता है कि तो शरीर को होता है, क्योंकि आत्मा रोज अमृत वेले बाप दादा सदा तंदुरुस्त भव का वरदान देता है। आत्मा जब परमात्मा के महावाक्य सुनती है ना, तो बाबा कहता है आत्मा तंदुरुस्त हो जाती है। तन के रोग भी बाबा कहता है बच्चे तुमको छोटे छोटे लगते हैं। तो बाबा कहता है और संबंध को देखो, ये तो बात हुई तंदुरुस्ती की। अब बाबा कहता है संबंधों को देखो, दुनिया वालों को तो कोई संबंध होगा कोई नहीं होगा। आजकल का तो समय ऐसे है कि होते हुए भी ना के ही बराबर है। तो बाबा कहता है देखो दुनिया वालों का कोई संबंध होगा कोई नहीं होगा, होगा तो कभी वो संबंध खत्म भी हो जाएगा। लेकिन आपके सर्व संबंध एक बाप से है, कोई संबंध की कमी है क्या? किसी भी संबंध से बाप को याद करो तो बाप सदा निभाने को हाजिर है। बाबा कहता है दुनिया तो हैप्पी न्यू ईयर कहते भी सोचती है। हाँ, लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे कोई भी संबंध दुनिया का है, बाबा कहता है हमेशा के लिए नहीं है। आज तो जीते जी रिश्ते खत्म हुए पड़े हैं दुनिया में। तो बाबा कहता है बच्चे बाप को किसी भी संबंध से याद करो तो बाप को तो देरी नहीं लगती निभाने में। एक ही समय पर सबसे संबंध निभा सकते हैं। हाँ, बाबा कहता है एक समय पर सब बच्चे भी अगर मुझे याद करे ना, कोई बाप के रूप में, कोई माँ के, कोई बहन के, कोई बेटी के, कोई दोस्त के, बाबा कहता है मैं कभी किसी को ये नहीं कहूंगा कि रुक जाओ, वेट करो अभी बिजी हूं। बाबा कहते हैं नहीं, तुम्हारे याद करने से पहले बाबा कहता है मैं पहुंच जाता हूँ। तो बाप कहते हैं हे बालक सो मालिक। क्या कहा बाबा ने? हम बच्चों को बोला हे बालक तुम मेरे मालिक हो। तो मालिक बुलावे और पहुंचे नहीं, ये क्या हो सकता है? बाबा कहता है तुम मेरे मालिक हो, तुम मुझको बुलाओ और मैं ना आऊं। बाबा कहता है क्या ये हो सकता है? तो बाबा कहता है युद्ध करते करते फिर कमजोरी के संस्कार पड़ जाते हैं। जब मन व्यर्थ में जाता है ना, तो हमको आदत ही पड़ जाती है बार 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 पुरानी बातों को सोचना, उन्हीं को रिपीट करना। तो बाबा कहता है फिर ये संस्कार पड़ जाता है। फिर सोचते मुझसे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। तो बाबा कहता है फिर तो सुकर्म तो बनाओ ना। क्या कहा बाबा ने? बाबा कहता है फिर कई बच्चे सोचते हैं कि बाबा हमसे तो व्यर्थ नहीं छूटता। बाबा कहता है बच्चे सुकर्म तो बनाओ ना। सुकर्म बनाओ माना, बाबा कहता है व्यर्थ को छोड़ो और जो बाप तुमको समझाता है
बाबा कहता है बच्चे उसको धारणा करो। 2 दिन छूटेगा ना चटपटा मसालेदार खाना, तो जीभ को थोड़ी तकलीफ होती है फीका खाना खाने में, लेकिन बाबा कहता है फिर ये अच्छा लगेगा, क्योंकि बाबा हमको क्या भोजन देता है? शक्तिशाली भोजन देता है। ये दुनिया की मसालों की तरह नहीं है जो चटपटा लगे, तीखा लगे, कभी जीभ भी सड़ जाती है एकदम किसी की बातें सुनकर सुनाकर। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे तो सुकर्म को बनाओ। जितना जितना श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़ेगा, तो विकर्मों का खाता अपने आप खत्म हो जाए। तुम बाबा कहता है अच्छे काम करो, अमृत वेले भी उठो, मुरली भी सुनो, धारणा भी करो, सेवाएं भी करो, योग भी लगाओ। बाबा कहता है बाकी काम अपने आप हो जाए। तुम घर में झाड़ू तो लगाओ, बाकी बाकी बाबा कहता है कि कूड़ा अपने आप बाहर चला जाएगा। एक तरफ से हाथ में झाड़ू भी पकड़ी है, कह रहे हैं कि बाबा झाड़ू तो लगा रहे हैं, कर रहे हैं मेहनत, लेकिन कूड़ा तो जाता ही नहीं। तो बाबा कहता है उल्टी सीधी झाड़ू लगाते हो क्या? एक बार झाड़ू दरवाजे से बाहर ले गए, फिर दरवाजे से अंदर ले आए। एक बार कूड़ा बाहर किया, फिर बाहर से फिर अंदर ले आए। तो फिर कहते हैं बाबा हमसे तो झाड़ू लगती नहीं, बड़ी मुश्किल है। तो बाबा कहता है बच्चे व्यर्थ का कचरा बाहर फेंको, बार बार उसको भीतर लेकर नहीं आओ। एक बार जो बात हो गई तो हो गई, अब क्या सोचना उसके बारे में। छोटे बच्चे भी चिंगम को कितनी देर चबाते हैं, चिंगम फीकी होती है फेंक देते हैं। वो बाबा कहते हैं तुमको व्यर्थ में क्या रस आता है पता नहीं, तुम फेंकते ही नहीं, तुम चबाए हुए चिंगम भी संभाल के रखते हो कि कभी खाली होंगे तो फिर मुंह में डाल देंगे। तो बाबा यहाँ बच्चों को समझाता है। बाबा कहते हैं कि बच्चे सबसे बड़े ते बड़ा अमूल्य है समय का। समय को बाबा कहता है पहचानो। हाँ, अब नहीं तो बच्चे फिर कब नहीं। चलते चलते रास्ते में 2 बातें सुन ली कर ली, ये भी समय जाता है। देख लो हमारा समय बाबा बता रहा है कहाँ व्यर्थ जाता है। चलते चलते बाबा कहता है कहीं खड़े हो जाते हो गपशप करने, तो बाबा कहते हैं वहां पर भी समय जाता है। जितना समय गवाते हो उतना व्यर्थ के संस्कार पक्के हो जाते हैं। कभी हमने किसी को कहा कि नहीं मेरे पास समय नहीं है अभी, मुझे बहुत जल्दी है, कहते हैं कभी किसी? कोई सुनाता है हमको? नहीं। बाबा ने देखो क्या बोला, बाबा ने बोला कोई तुमको व्यर्थ की बातें सुनाए ना, तो बाबा कहते हैं 2 अक्षर में सुनो। तुमको पता है रामायण में क्या होता है, महाभारत में क्या होता है? बाबा कहता है विस्तार में क्यों जाना, है ना? हम विस्तार में जाते हैं कि अच्छा फिर आपने क्या किया, अच्छा मैंने तो ऐसे सुना था, मुझे इसका पता ही नहीं था। तो बाबा कहता है फिर वो तो और परोस के देगा भेलपुड़ी। वो तो कहेगा आंटी जी घर भी ले जाओ, सबको खिलाना, मेरी दुख भरी गाथा सबको सुनाना। तो बाबा यहाँ बच्चों को कहता है, बाबा कहता है बच्चे कोई लंबी बात करे तो उसको शॉर्ट करो। डॉक्टर के पास जाओ, सुनाओ उसको घर की कहानियां, सुनेगा वो? नहीं सुने। हाँ, तो बाबा कहता है कोई आपसे बात करे उसको बाबा कहता है शॉर्ट करो। सुनने से भी व्यर्थ समय जाता है। कोई व्यर्थ सुनाते भी हैं तो उसको सिखाओ, ये है शुद्ध सेवा, ये है रहम करना। अब बाबा कहता है दुनिया की तो आदत है ना, तो बाबा कहता है फिर उस पर रहम करो, उसको भी सिखाओ कि देखो ये सब बातें करने से भाग्य नहीं पलटता, भाग्य पलटने के लिए कुछ और करना पड़ता। आओ हम तुमको बताते हैं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे तो क्या करते हैं, वहीं बेलपुड़ी खाने लगते हैं। क्या करें बाबा, किसी ने गोलगप्पा खिला दिया। तो बाबा कहता है फिर रूहानी रंग पक्का लग गया ना, कि थोड़ी माया की धूप में उड़ भी जाएगा। दुनिया वाले तो एक दिन के लिए मनोरंजन करते, आपका तो सदा का मनोरंजन है। मन नाचता खेलता रहता है, वास्तव में
सब उत्सव आपके जीवन का यादगार है। बड़े ते बड़ा रंग है बाप के संग का रंग, तो सदा ही होली हो, क्योंकि संग का रंग सदा ही है। जब बाप के संग रहते हो तो बच्चे बुराइयां स्वतः जल जाती हैं, तो फिर होता है मंगल मिलन। सदा एक दो से मिलते हो तो शुभ भावना सबके प्रति रखते हो, तो शुभ भावना से मिलना ये है मंगल मिलन। चाहे कैसी भी आत्मा हो, लेकिन शुभ भावना से उनको भी परिवर्तन कर देते हो। वो होली है नुकसान की, रंग का, पानी का, कपड़ों का और समय का नुकसान करते हैं, और आपका है जमा करने का। होली मनाना अच्छा लगता है, रंग डालना अच्छा लगता है। देवताओं के समान थोड़ा बहुत सुहेज करना, वो तो है दिन को महत्व देना। सदा होलियस्ट बनने की होली मुबारक हो। फिर विशेष उत्सव पर मीठा मुख करते हैं। आप गुरुवार मुख मीठा करते हो, भोग मीठा बनाते हो या नमकीन रख देते हो, ब्रेड रख देते हो? हम्म? बाबा कहता है कई बच्चे तो बाप के आगे ब्रेड ही ले आते हैं। हाँ, बाबा कहता है बच्चे ये भी विधि है, विधि अपनाने से खुशी होती है। कोई अपना प्यारा आ जाता है तो क्या करते हो, प्यार से उसके लिए बनाते हो ना। प्यार से प्यार से बाप है तो चीज भले नहीं बनाओ, दो चीज नहीं बनाओ, एक ही बनाओ, लेकिन बनाओ प्यार से, विधि पूर्वक। ऐसे नहीं ऑफिस का टाइम हो गया और गैस पर हलवा बन रहा है, टाइम नहीं है तो यही लगा दो। बाप दादा तो आपके प्यार का फल भी प्यार से ही स्वीकार करते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट आते हैं वो अपने स्थान पर इतनी चीजें तो बना नहीं सकते। इसलिए बाप बच्चों के प्रति भी ये नियम रखते हैं, कम से कम गुरुवार को वैरायटी मिलनी चाहिए, तो बाप भी खा लेंगे और बच्चे भी खा लेंगे। देखो बात कुछ भी नहीं है, ना तो उसने खाना है, लेकिन बाबा कहता है जब मेरी याद में बनाते हो ना, तो हमारी स्थिति ऊंची हो जाती है, उस खाने के अंदर वो प्योरिटी आ जाती है। तो बाबा कहता है मैं नहीं कहता कि मेरे लिए दो चीजें बनाओ, एक ही बनाओ, लेकिन बाबा कहता है बनाओ प्यार से, क्योंकि विधि से ही बाबा कहता है सिद्धि की प्राप्ति है। ऐसे नहीं कि मेहमान आया तो उसके सामने कुकर ही रख देंगे कि ले कुकर से ही खा ले, क्या बर्तन जूठे करने। कई लोग करते हैं, कढ़ाइयों में ही खा लेते हैं कि क्या बर्तन निकालेंगे, इसी में ही खा ले। तो बाबा कहता है कि बच्चे ये भी क्या है, बाबा कहता है बाप के संग का रंग लगाने की विधियां। नहीं तो बाबा कहता है फिर बुद्धि बेकार में यहाँ वहां भटकेगी। तो इसलिए बाबा कहता है हर कर्म करते मुझे याद करो, ना सिर्फ बनाते हुए, बाहर से सब्जी खरीदते हुए भी, फिर बनाते हुए, फिर परोसते हुए, फिर खाते हुए। स्वाद जब जीभ में आता है तो उसका भी धन्यवाद। तो बाबा कहता है बच्चे बस ये बहानेबाजी ही है कि कैसे ना करके तुम्हारी बुद्धि बाप के साथ अंगेज रहे, नहीं तो बाबा कहता है माया को रास्ता मिल जाएगा, फिर दुखी हो जाओगे। अकेले ही बनाते हैं, अकेले ही खाते हैं। तो बाबा कहता है बाप के साथ शिव शक्ति बन जाओ। तो बाबा कहता है हर समय मेरी याद रखो। बाबा कहता है तुम्हारे पास तंदुरुस्ती भी होगी, सेहत होगी, संपत्ति भी होगी, और किसी भी संबंध का बाबा कहता है तुमको कभी भी अभाव नहीं होगा। ओम शांति।